हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में 3 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो सकती है और अभी मार्केट भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की, जो कि एफएमसीजी सेक्टर से रिलेट करती है और इस कंपनी द्वारा एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर काम किया जाता है। तो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज को ये सभी तरह के प्रोडक्ट बना के देने वाली कंपनी है। तो इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड और इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी 1988 में। तब इसके पास केवल एक प्रोडक्ट था जिसका नाम था फॉरेक्स और इसमें काफ़ी टाइम से चेंजेस देखने को नहीं मिली थी। लेकिन 2013 में इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था वैनिटी कैश ग्रुप ने। उसके बाद इस कंपनी में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली और एक प्रोडक्ट पे निर्भर करने के बजाय ये मल्टीपल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट बना के देने लग गए, जिससे कंपनी ने हर साल अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को मल्टीप्लाई किया। और आज के टाइम में इनके क्लाइंट बेस में इंडिया की टॉप की कंपनी शामिल हैं, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, बाटा, हिमालय, टाटा कंज्यूमर, गोदरेज, इमामी, रिलायंस, मैरिको, आईटीसी, डी-मार्ट जैसी कई कंपनी इनसे सालों से जुड़ी हुई है। और ये जो एफएमसीजी सेक्टर है इंडिया का 4th लार्जेस्ट सेक्टर है, जिसका साइज है 8 लाख करोड़ रुपए का। तो इसमें 1 लाख करोड़ तक की आउटसोर्सिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो जो कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे प्रोडक्ट बना के देती हैं उनके पास एक बड़ा बिजनेस पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। और इस कंपनी द्वारा भी लगातार एक्विजिशन की जाती है, इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिससे बिजनेस को बढ़ाया जा सके। अभी रिसेंटली इन्होंने 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से KNS सुटेक कंपनी को एक्वायर किया और 70 करोड़ की इन्वेस्टमेंट से एक नया आइसक्रीम प्लांट ये लगाने वाले हैं और 150 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से ये फार्मा कंपनी को एक्वायर करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। तो लगातार कंपनी पैसा लगा रही है जिससे बिजनेस को और ज़्यादा मल्टीप्लाई किया जाए। और कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 6,396 करोड़ का है। स्टॉक का PE 81.71 का, PB 10.18 का, बुक वैल्यू 54.84 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 2 रुपीज़ की है। कंपनी का ROE 18.97% का और ROCE 19.11% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ 17.94% की और प्रॉफिट ग्रोथ 28.83% की है। वहीं अगर डेट देखें तो वो 341 करोड़ का है, जो कि थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। लेकिन कंपनी द्वारा लोन का उपयोग करके एक्विजिशन की जाती है, दूसरी कंपनीज में पैसा लगाते हैं और साथ में अपने बिजनेस को भी बढ़ा रहे हैं। तो जिससे आगे प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम इसे पॉजिटिव मान के चल सकते हैं। और शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 63.81% स्टेक मौजूद है, FII के पास 6.7% और DII के पास 7.19% स्टेक मौजूद है और बाकी का 22.3% स्टेक पब्लिक के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। और स्टॉक का करंट प्राइस अभी 560 रुपये का है। 5 सालों में इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को 609% के रिटर्न दे दिए हैं और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 720 का, तो वहां से 25% की करेक्शन पर स्टॉक अभी अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो 500 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे एडिंग की जा सकती है। और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी लगातार प्रॉफिट को ग्रो करती जा रही है और अगर आने वाले टाइम में ये 30% से भी ग्रो कर पाते हैं तो ये स्टॉक 2 सालों में डबल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी प्लास्टिक पाइपिंग सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है जिसने लगातार अपने ब्रांड को बिल्ड किया है और इस कंपनी द्वारा 1600 से भी ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। इसके द्वारा PVC पाइप्स बनाए जाते हैं, वाटर टैंक्स ये बनाते हैं और सीमेंट सॉल्वेंट्स की एक बड़ी रेंज बनाई जाती है। तो इस कंपनी का नाम है अपोलो पाइप्स लिमिटेड और इस कंपनी की मैनेजमेंट द्वारा अगले 2 से 3 सालों में 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को पूरा किया जाएगा। तो जिसमें से इन्होंने 118 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो ऑलरेडी कर दी है किसान मोल्डिंग कंपनी को एक्वायर करने के लिए, जिससे इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ चुकी है। और इसके अलावा ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी को भी ये बढ़ा रहे हैं क्योंकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट और तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। और कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 2605 करोड़ का है।
स्टॉक का पीई 61.39 का, पीबी 3.81 का, बुक वैल्यू 165.37 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी का आरओई 5.57% का और आरओसीई 8.93% का है और इस कंपनी ने 5 सालों में 16% से ग्रो किया है और इस स्टॉक ने 5 सालों में 37% की CAGR से रिटर्न बना के दिए। तो अभी स्टॉक का पीई थोड़ा हाई दिख रहा है क्योंकि नॉर्मली ये 50 से 55 के पीई पे ट्रेड करता दिखता है, लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट्स आने वाले टाइम में अच्छे आएंगे तो पीई इसका डाउन होता हुआ दिखाई देगा। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रमोटर्स के पास 45.9% स्टेक मौजूद है, FII के पास 4.14% और DII के पास 17.19% स्टेक मौजूद है और बाकी का 32.78% स्टेक पब्लिक के पास मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छे देखने को मिल जाते हैं और स्टॉक का प्राइस अभी 630 रुपए पे चल रहा है और 5 सालों में इसने लगभग 5 गुना के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे दिए हैं और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 800 रुपए का, तो वहां से 23% की करेक्शन पर स्टॉक अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है क्योंकि स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है जो कि 645 का है और अगर इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो 580 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे एडिंग की जा सकती है और लॉन्ग टर्म में ये कंपनी 25% से ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट को ग्रो करने की काबिलियत रखती है। तो ये स्टॉक लगभग 2.5 सालों में डबल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।